अब आते हैं आज के क्यूज़ पर। देखिए, आज का सबसे बड़ा क्यू है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। हालांकि दो बड़े क्यूज़ हैं, उसमें पहले मैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता हूँ। तीसरा सक्सेसिव क्वार्टर है जिसमें कि पॉज एक्सपेक्टेड है, यानी कि कोई रेट कट या रेट हाइक ना हो, ये उम्मीद है। और लास्ट टाइम जो रेट कट हुआ था वो हुआ था आपका दिसंबर 2025 की पॉलिसी में, जब रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% के करीब किया गया था। ठीक है, तो आज एक बड़ा क्यू यहाँ से आने वाला है। वैसे ये आप, मैं, हमारी एमपीएससी, हर कोई जानता है कि रेट में तो शायद कोई चेंज ना ही हो, तो रेट को लेकर तो कोई पॉलिसी की इम्पोर्टेंस नहीं है। पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या है ज़्यादा ज़रूरी, कि ये जो साइकिल है, करंट साइकिल, एक तो क्या ये ख़त्म हो गई जिसमें 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था। दो पॉलिसी पहले गवर्नर साहब ने कहा था कि जगह है आगे भी जाकर, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों के समीकरण बैठे हैं उससे कुछ चेंजेस हुए हैं। ऑब्वियसली दरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आरबीआई की कमेंट्री होगी। आरबीआई अपनी कमेंट्री में क्या कहता है, स्टांस क्या रखता है, न्यूट्रल रखता है, अकोमोडेटिव रखता है, या फिर हॉकिश रखता है। बहुत लोगों का मानना है कि आज का सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होगा कि क्या वो अपना स्टांस हॉकिश करने वाले हैं। ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होगा। महंगाई ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने के संकेत दे रही है, इन्फ्लेशन। और अभी तो अगर आप देखें आशीष, तो पेट्रोल, डीजल, गैस, ये जो कीमतें बढ़ी हैं ये पिछले 2 हफ्ते में बढ़ी हैं मोर और लेस। इनका अभी तो हमने इम्पैक्ट देखा नहीं है, और अभी तो कौन कह सकता है कि और बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, है ना। और उसके अलावा एक वीक मानसून जिसकी एक्सपेक्टेशन है, उन सब का इम्पैक्ट। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। अगर आप रिटेल महंगाई के आंकड़े देखें या फिर थोक महंगाई के आंकड़े देखें, रिटेल महंगाई जनवरी में 2.74 थी, फरवरी में 3.21 पर आई थी, मार्च में 3.4 पर आई थी, अप्रैल में 3.48% पर आई थी, और मई का तो खैर अभी ऑब्वियसली डेटा नहीं आया, बट देखते हैं वो कहाँ आएगा। और अगर आप थोक महंगाई देखेंगे तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। जनवरी में तो 1.8 थी, फरवरी में 2.2, मार्च में 3.8, और अप्रैल में सीधा 8.3% आ गई थी। तो ये आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है कि आरबीआई किस तरीके से अपने एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स को मैन्यूवर करता है। अच्छा, नॉर्मली रुपी जो है वो आरबीआई की इस पॉलिसी के परव्यू के बाहर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई कुछ नहीं कर सकता है या फिर कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर सकता है, या अगर उनसे जनरल सवाल पूछेंगे तो उसमें कुछ जवाब नहीं देंगे। तो कुछ ना कुछ आरबीआई की कमेंट्री और उस पर भी नज़र रहेगी। अब तक आरबीआई ने क्या क्या किया है, बैंकों के लिए एनओपी पर $100 मिलियन की लिमिट लगाई, आईएनआर वायदा के जो नियम थे वो काफ़ी सख्त किए थे, तेल के लिए स्पेशल यूएसडी सुविधा की थी, और सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। ये कुछ चीज़ें की गई हैं सरकार और आरबीआई की तरफ से अब तक रुपये को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक और हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके से डॉलर रुपये आया है। तो ये कुल मिलाकर एक इम्पॉर्टेंट क्यू रहने वाला है, इम्पॉर्टेंट होने वाला।